तो मैं यही कहूंगा कि आज तो 6 दिसंबर है, ब्लैक डे डेमोक्रेसी का है। 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया था। उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर यही चलता रहा देश के अंदर तो देश को किस दिशा में लेकर आप चले जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए बना था 1991 में कि आगे से जो भी धार्मिक स्थल हो 15 अगस्त 1947 तक के उसका हम नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। मगर ये नहीं समझ रहे, ये बार बार लोअर कोर्ट्स में जाके सर्वे का ऑर्डर लाते हैं, सर्वे कराने की बात करते हैं। और अब तक हमने देखा कि सर्वे के नाम के ऊपर ज्ञानवापी के अंदर क्या हुआ, हमारा वजू खाना सील कर दिया गया। सर्वे के नाम पर संभल में आपने हमने तमाम ने देखा कि किस तरह से 5 मुस्लिम युवाओं का कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए 5 मुस्लिम युवा। और आपका टॉपिक ये जब जो मस्जिद कमेटी है जिसने गया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने साफ कहा है ना, हम तो पहले से बोलते हैं कि अगर आप इसी तरह सर्वे करते रहे, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाते रहे, तो हमारा देश तो वही 92 के एरा में चले जाएगा। अच्छा, Wake up to reality. मेरी जो जानकारी है कोई जाके चेक कर ले, डिस्कशन बीच में रोक देना पड़ा था, बिल तुरंत पास कराना पड़ा था, क्योंकि ऐसे ऐसे फैक्ट उभर के सामने आ रहे थे कि उस समय की गवर्नमेंट के लिए बहुत अनकंफर्टेबल रहा था। जैसा भी वारिस पठान जी ने कहा, भाई उसमें क्लियर कट लिखा है कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं हो सकती, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और चलिए वो भी मैं मान लूं, ये एक ऐसा विचित्र एक्ट था भारत के इतिहास का जो कहता है कि 15 अगस्त को जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसे नहीं बदला जा सकता। पर रिलीजियस कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है, ये एक्ट में कहीं नहीं लिखी। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स का क्या क्या रिलीजियस कैरेक्टर था, ये कहीं डिफाइन नहीं है। तो काशी विश्वनाथ में यही तो विषय है कि 15 अगस्त 47 को अगर वहां तहखाने में पूजा होती थी तो रिलीजियस कैरेक्टर तो 1993 में बदला गया। और जो संभल का इशू है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में था 1947 में, वो ग्रेजुअली एक रिलीजियस उसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए अगर बिल्कुल टेक्निकल जाए तो आपको बहुत साफ समझ में आता। और वैसे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि साहब जो धमकी देने की बात है, तो आज आपने कहा ना 6 दिसंबर है, मैं बताना चाहता हूं 6 दिसंबर को रात 11:15 बजे आला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मेरे कारसेवकों पे यह आरोप है कि बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई तो हमें गर्व है, जो आज आपके साथ है। मगर मजे की बात है, शाही इमाम जो थे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी, उनका जानते रिकॉर्डेड हो, बीबीसी में जाकर सुन सकता हूं, उन्होंने कहा बड़ी लो टोन में बाबरी मस्जिद मिसमार कर दी गई है, हम हर आदमी से अपील करते हैं कि अमन चैन बना के रखें। एंड द सेम शाही इमाम 1987 वोट क्लब की रैली, उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी हुकूमतें हमारी कदमबोसी करके ही रही हैं, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती थी और तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। और उन्होंने एक फ्रेज बोला था, ये किसी की बात पुरानी मीडिया रिपोर्ट तो जाके देख ले, उन्होंने कहा था ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर है जो दिल में हंसते हैं, जाकर उन्हें बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। उन्होंने कहा था जिस दिन ये ईंट टूट गई एक भी, ये मुल्क इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। और मैं एक और लोग याद देना चाहते हो, सबको याद होगा, लोग कहते थे जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भी भव्य बना है, और सुनिए अबू धाबी में भी मंदिर बना है।